अपर मून 1 कोकोशिबो हिस्ट्री का फर्स्ट डीमन स्लेयर जो कि एक डीमन बनता है। डीमन बनने से पहले उसका नाम मिचिकासु था। सन गोकू एरा में एक समुराई के घर में 2 जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, मिचिकासु और यूरिची। लेकिन तब जुड़वा बच्चे होना एक अपशगुन माना जाता था, इसीलिए मिचिकासु के फादर जब यूरिची के ऊपर एक निशान देखते हैं तो उसे मारने का आदेश देते हैं। लेकिन ये बात जब उनकी माँ को पता चलता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनकी पति के साथ एक समझौता करते हैं। यूरिची जब 10 साल का होगा तब वो पुजारी बनने के लिए घर से निकल जाएगा। मिचिकासु और यूरिची दोनों भाई थे, लेकिन उन दोनों की जिंदगी एक दूसरे से बहुत ही अलग था। मिचिकासु जहाँ पे एक बड़े से घर में रहता था, वहीं पे यूरिची एक छोटे से घर में रहता था। मिचिकासु को अपने छोटे भाई की ये हालत देखकर उस पे बहुत ही ज्यादा तरस आता था, इसीलिए मिचिकासु अपनी फादर से छुप के यूरिची से मिलने जाता था और मिचिकासु ने यूरिची को एक फ्रूट दिया था ताकि यूरिची को अगर कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो वो फ्रूट बचा के मिचिकासु से मदद मांग सकता है। मिचिकासु एक समुराई बनने के लिए 7 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग लेना शुरू करता है और यूरिची उसे देखता था। मिचिकासु जब यूरिची को देखता है तो हमेशा अपनी माँ की राइट साइड पे चिपका रहता है। एक दिन यूरिची मिचिकासु को प्रैक्टिस करके देख बोलता है, भाई मैं भी एक समुराई बनूंगा। यहीं पे यूरिची पहली बार मिचिकासु से बात करता है। इससे पहले मिचिकासु सोचता था कि वो बोल नहीं सकता, लेकिन मिचिकासु को ये बात पता था जब यूरिची 10 साल का हो जाएगा तब उसे पुजारी बनने के लिए भेज दिया जाएगा। एक दिन मिचिकासु के टीचर ने सोचा क्यों न यूरिची को कुछ सिखाया जाए। उन्होंने उसे तलवार पकड़ के खड़ा होना सिखाते हैं, लेकिन यूरिची बिना कोई प्रैक्टिस किए उस मास्टर को 4 बार हिट कर पाता है। इस हादसे ने यूरिची की पूरी जिंदगी बदल दी। मिचिकासु के टीचर ये बात उनकी फादर को जाके बताते हैं और उनकी फादर डिसाइड करता है यूरिची को एक समुराई बनाने की और मिचिकासु को पुजारी बनाने की। मिचिकासु यूरिची से पूछता है, भाई तुमने मेरी टीचर को हिट कैसे किया? यूरिची उसे ब्रीदिंग स्टाइल और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की बात करता है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता। मिचिकासु अपनी छोटे भाई यूरिची की टैलेंट को देखकर उससे जलन फील करने लगता है। ये जलन तब नफरत में बदल जाता है जब यूरिची की माँ की मौत होता है। माँ के मौत के बाद यूरिची मिचिकासु के पास आता है और बोलता है, भाई माँ मर चुकी है और आपने मुझे ये फ्लूट दी थी और इसे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा आपकी याद में। यूरिची को पता था अगर वो वहाँ पे रुकेगा तो उसे समुराई बनाया जाएगा और मिचिकासु को एक पुजारी बनाया जाएगा जो वो नहीं चाहता था, और यूरिची वहाँ से चला जाता है। यूरिची के जाने के बाद मिचिकासु जब उसकी माँ की डायरी देखता है तब उसे पता चलता है एक बीमारी के कारण उनकी माँ की लेफ्ट साइड कमजोर होता जा रहा था, इसीलिए यूरिची उन्हें पकड़ के रखते थे। मिचिकासु को ये बात समझ आ जाता है। यूरिची टैलेंटेड होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी था, इसी वजह से मिचिकासु यूरिची से नफरत करने लगता है। 10 साल बाद मिचिकासु एक समुराई बन चुका है। उसने शादी कर लिया और उसके 2 बच्चे भी हैं। एक दिन एक डीमन उनके कैंप पे हमला कर देता है और उसके सारे साथियों को मार देता है। वो डीमन जब मिचिकासु को मारने वाला होता है तभी वहाँ पे यूरिची आ जाता है और उस डीमन को मार देता है। यूरिची को इतना ताकतवर देखकर मिचिकासु भी एक डीमन स्लेयर बनता है। थोड़े टाइम बाद मिचिकासु भी अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन करता है, लेकिन वो यूरिची की सन ब्रीदिंग को फुल्ली सीख नहीं पाता है, इसीलिए वो अपना एक ब्रीदिंग स्टाइल बनाता है, मून ब्रीदिंग। इसे बनाने के बाद भी वो यूरिची जितना ताकतवर नहीं होता है। और वहाँ पे डीमन स्लेयर के अंदर ये मानना था कि डीमन स्लेयर मार्क यूजर 25 साल से ज्यादा नहीं जीता। अपने छोटे भाई से ज्यादा ताकतवर होने की इच्छा और मौत की डर की वजह से वो एक डीमन बनता है। डीमन में फुल्ली ट्रांसफॉर्म होने में उसे 3 दिन लगता है। डीमन बनने के बाद अपना नाम चेंज करके कोकोशिबो रख लेता है। कोकोशिबो अपनी भाई को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? यूरिची उसकी भाई को देखकर रोने लगता है क्योंकि वो एक डीमन बन चुका है, लेकिन इस उम्र में भी वो अपने काम को कंप्लीट करने के लिए कोकोशिबो से लड़ने आते हैं। यूरिची बोलता है, तैयार हो जाओ भाई। कोकोशिबो अपना शॉट निकालने से पहले यूरिची आके उसका गर्दन काट देता है। कोकोशिबो सोचता है कि अगला अटैक उसकी जान जरूर लेगा, लेकिन यूरिची सेकेंड अटैक नहीं करता। कोकोशिबो देखता है कि उसका भाई ओल्ड एज के कारण मर चुका है। कोकोशिबो इतने साल ट्रेनिंग करने के बाद भी वो यूरिची को हरा नहीं पाया और उसकी मौत के कारण उसे ये मौका कभी भी नहीं मिलेगा। गुस्से से यूरिची की बॉडी को बीच में से काट देता है। तभी कोकोशिबो देखता है कि उसका दिया हुआ फ्रूट यूरिची ने अभी भी अपने पास रखा है। ये देखकर कोकोशिबो बोलता है, मैं डीमन बनने के बाद भी तुमने ये फ्रूट अपने पास रखा है। ये सोचकर कोकोशिबो रोने लगता है और वो फ्रूट अपने साथ ले जाता है। तो ये थी अपर मून 1 कोकोशिबो की बैक स्टोरी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नए वीडियो पर।